जब मैंने भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी सोचती रहती थी क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या काम करना पड़ता है, कहीं चाय तो नहीं बनाना पड़ता, क्या क्या काम होते हैं और कैसे ऑफिसर्स का बिहेवियर होता है, दूसरे स्टेट में जाऊंगी मैं रहूंगी कैसे, इतने सारे डाउट्स थे मेरे को। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपना 1 ईयर एज एन एसएससी एमटीएस। जैसे कि मैं 2024 के एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्टेड हूँ, जो मेरे को स्टेट मिला वो दैट इज़ रायपुर, छत्तीसगढ़, 3rd प्रेफरेंस स्टेट है मेरा। उसके बाद आ जाता है मेरे को डिपार्टमेंट मिला नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं फर्स्ट डे का बता देती हूँ, तो फर्स्ट डे जैसे मैं ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली सब नर्वस रहते, तो मैं भी नर्वस ही थी। तो पहले चीज़ दिन यही होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसको सिंपली वो लोग बोल देते हैं कि आज का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो, आप सिंपली कल से आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट डे का प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं एनआईसी के बारे में, जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक टेक्निकल टीम होता है जो सारे डेटा साइट्स ये सब को मेंटेन करता है, और एक एडमिन सेक्शन होता है। तो मैं जैसे कि एडमिन सेक्शन में पोस्टेड हूँ। जैसे कि एडमिन सेक्शन में मुश्किल से हमारा 7 से 8 लोगों का मेंबर्स है, तो उस पर मैं पोस्टेड हूँ। एंड एक कैबिन रहता है जिसमें सब साथ में बैठते हैं। तो मेरे को जैसे कि अभी मेरे को कंप्यूटर असाइंड हुआ है, पर स्टार्टिंग में मेरे को कंप्यूटर असाइंड नहीं हुआ था। अब एक एक करके जितने डाउट्स है उसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम लोग को स्टडी टाइम मिलता है कि नहीं। हाँ, इसमें स्टडी टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आराम से, क्योंकि उतना भी वर्कलोड नहीं होता और इतना हेवी वर्क भी आपसे नहीं करवाया जाता है कि आपको स्टडी टाइम ही ना मिले। कभी कभी होता है जैसे कि मीटिंग्स हो गया या फिर कोई सेमिनार हो गया या प्रोग्राम हो गया, कहीं हम लोग को बाहर जाना भी पड़ता है, तो उस दिन क्या होगा, स्टडी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी होता है पूरा दिन स्टडी टाइम मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपका डे टू डे में। अब बात कर रहे थे वर्कलोड के बारे में। एसएससी एमटीएस में जितना भी थ्रू सिलेक्टेड है उतना वर्कलोड नहीं होता है यहाँ पे। मेनली सिंपल है, 10 to 5:30 का जॉब है आपको। उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है, फिर 10 बजे से सुबह पहले का फ्री टाइम है। तो ये सिंपली है, बस है कि आपको 7.5 घंटा कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑफिस जाने के बाद भी मेरे को भी बहुत टाइम मिल जाता है। जैसे मुश्किल से होता है आपका 10 से 5:30 का है ना, तो 7.5 घंटा, तो उसमें से 3 घंटा काम होगा, आपको 4 घंटा आराम से मिल जाएगा। 4 घंटे में भी आप लंच कर लोगे, ब्रेकफास्ट कर लोगे, और 2 घंटा आराम से मिल जाता है टाइम ऑफिस में भी पढ़ने का। तो अब कुछ लीव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्टेड है या फिर कोई भी सिलेक्टेड होता है किसी भी एसएससी एग्जाम के थ्रू, तो क्या क्या हम लोग को लीव मिलता है, दैट मीन्स छुट्टियाँ। 30 हम लोग के पास अर्न लीव होता है, मतलब 2.5 करके पर मंथ होता है। जो जनवरी में आपको 15 मिलता है, फिर जुलाई में आपको 15 क्रेडिट होता है, साल का 30 होता है। फिर होता है कैजुअल लीव होता है, जो हम लोग को 8 मिलता है। कभी भी किसी भी मौके पे हम लोग छुट्टी ले सकते हैं। ईएल और सीएल में यही डिफरेंस है कि ईएल लेने के बाद आपको ज्वाइनिंग अप्लाई करना पड़ता है फिर से, और सीएल कभी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद 2 आरएच होता है, दैट इज़ 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है। उसके बाद होता है मेडिकल लीव्स होता है। उसके बाद होता है नो पे लीव होता है, और भी बहुत मिसलेनियस टाइप्स के लीव्स होते हैं। अब बात करें तो और एक डाउट के बारे में जो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि आप एज अ एसएससी एमटीएस ज्वाइन किए हो, तो मतलब सबसे लो पोस्ट में आपने ज्वाइन किया है, तो सीनियर्स का बिहेवियर क्या होता है, कि सीनियर्स किस तरीके से बात करते हैं। फॉर मी पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, सब वही मैम मैम या फिर कभी कभी बेटा बेटा, मतलब वहाँ पे सबसे छोटी मैं हूँ तो मेरे को बेटा बेटा भी करके बात करते हैं। ऐसे करके सर लोग बात करते हैं, मैम लोग बात करती है, मतलब होता है ना एक बच्चे की तरह बात करते हैं, तो वो लोग उस तरीके से भी बात करते हैं। और मतलब सबको बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। मेरे से सर लोग ही आके पूछते हैं कि अब तुम छुट्टी नहीं गई, क्या कर रही हो, कैसे है घर पे सब, मतलब सर लोग ही आके पहले सामने से मैम लोग पूछती हैं, फिर उसके बाद मैं रिप्लाई करती हूँ हाँ सब अच्छा है। तो वो लोग मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, ऐसा आपको फील आएगा कि हाँ आप फैमिली मेम्बर्स की तरह है। तो इस टाइप का वो लोग का वार्म और कॉर्डिनल बिहेवियर होता है। एज सच मैंने कभी किसी ऑफिसर का बिहेवियर खराब देखा नहीं है, मेरे प्रति नहीं, बट अपने प्रति जैसे होता है ऑफिसर्स टू ऑफिसर, उनका भी बिहेवियर अपने से सबसे अच्छा ही है। तो सारा मतलब इन्वायरमेंट सही है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं जो नेगेटिविटी पॉइंट है, जो एसएससी एमटीएस लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, जो है चाय बनाना पड़ता है या फिर आपको क्लीनिंग करना पड़ता है। ये चीज़ मैं भी सर्च करके देखती थी कहीं क्लीनिंग ना कराए। भाई अगर तो होता है ना सिर्फ घर पे हम लोग कर देते हैं, लेकिन घर पे करना वो चीज़ अलग होता है, लेकिन ऑफिस में जाकर करना वो चीज़ अलग होता है। तो ये चीज़ मेरे को भी डाउट होता था, तो मैं भी हमेशा सर्च कर करके वीडियो देखती थी। तो इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं पोस्टेड हूँ महानदी भवन में, मंत्रालय में। तो मंत्रालय वहाँ पे जैसे मिनिस्टर्स है, सेक्रेटरी बैठे, सब कोई बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑफिस का एमटीएस जाके क्लीन करेगा नहीं, वैसा नहीं होता है वहाँ पे अलग से एक हाउस कीपिंग स्टाफ का मतलब पूरा टीम है, उनका अलग से यूनिफॉर्म है, वो लोग होते हैं सीएमएस वाले, तो उनका अलग से
कॉल मी सर्विसेज वाले वो है जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनका सारा क्लीनिंग का, रिपेयरिंग का, जैसे प्लम्बरिंग का, जो भी काम है वो सारा वो करते हैं। वो पूरा एक असाइंड टीम है। आप कॉल कर दो, सिंपली कॉल करना है, वो लोग आके काम आपका क्लीन करके चले जाएंगे। या फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, सुबह सुबह जब भी हम लोग का डिपार्टमेंट ओपन हो जाता है, खुद से वो लोग आते क्लीन करके चले जाते हैं। तो क्लीनिंग का कोई झंझट नहीं है कि हाँ MTS हो तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये बड़े बड़े मंत्रालय का मैं बता दे रही हूँ। ये चीज़ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और पोस्टिंग लोकेशन पे भी वैरी करता है कि आपसे ये काम करवाया जाएगा कि नहीं करेगा। जैसे मैं मंत्रालय पे हूँ तो वो मतलब बहुत बड़ा ऑफिस है, रायपुर पूरा छत्तीसगढ़ का सारा मतलब मेन ऑफिस यही है, मंत्रालय है, ठीक है। तो वहाँ पे वैसा काम नहीं करवाया जाता है। बट अगर आप कोई पोस्टिंग थोड़ा रूरल एरिया में है या फिर कोई छोटे से ऑफिस में है जहाँ पे एक ही बिल्डिंग का ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे ये चीज़ वैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, स्पोर्ट्स से लेके एग्रीकल्चर से लेके टेक्निकल, सारे जो है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स यहीं पे है ना। तो इस वजह से ये क्लीनिंग का ये सब कोई झंझट नहीं है। अब रहा बात जैसे कि चाय पानी का, कि चाय MTS हो चाय पानी लेके आना पड़ता है, वो भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मंत्रालय है। यहाँ पे एक वेंडर आता है, वेंडर डिसाइड होता है, उनको 5 साल का या 3 साल का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है कि 3 साल तक इनको सर्व करना होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया, वो पहले था यहाँ पे, तो वो थे, तो उनको क्या होता है कि रूम टू रूम उनका सर्विस होता है, हर डिपार्टमेंट से उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उनको रूम में आके सर्विस देना पड़ता है कि वही चाय आपको सिंपली कॉल करना पड़ता है, वो चाय ये या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है मीटिंग के हिसाब से, कहीं पे मीटिंग है, इस रूम में आपका मीटिंग है, तो आपको कॉल करके बोलना होगा, वो लोग सिंपली लाके वहाँ पहुँचा देंगे। और ये जो अरेंजमेंट्स है कि मैं कॉल करना पड़ेगा फिर उनको बुलाना पड़ेगा, ये भी अरेंजमेंट्स मैं नहीं करती हूँ, सिंपली सर लोग ही सब कर लेते हैं। तो मेरे को भी ये सब अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता कि हाँ आप MTS हो तो मेरे को सारा अरेंज करना पड़ेगा, ये भी मेरे को नहीं करना पड़ता है। अब बात कर लेती हूँ मैं मेरा जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैंने स्टार्ट किया था इनवर्ड आउटवर्ड से। जैसे आपको पता है लेटर आया, ये लेटर लिखना है, ये नंबर आउटवर्ड है, ये लेटर जाना और इसका कोई एनवलप मतलब इसको लेटर बना देना है, और वो पोस्ट करने के लिए भी कोई और चला जाता है पोस्ट करने के लिए, मेरे को सिंपली लेटर एनवलप में बनाना पड़ता था। ये स्टार्टिंग का काम था। तो अभी बट मैं स्विच हो गई हूँ थोड़ा कंप्यूटर पे, तो मैं वो कंप्यूटर का सारा चीज़ जो मैं काम करती हूँ वो मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो जो बात रहा चाय पानी का या फिर क्लीनिंग का, वो जैसे कोई भी चीज़ 1 साल में मेरे से कुछ भी नहीं करवाया गया। मेरे को मेन एडमिन का जो काम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, वो सारा चीज़ सिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्वामी हैंडबुक करके आता है। जैसे आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स है, सारी चीज़ का वो उसमें लिखा रहता है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्वामी हैंडबुक वो पढ़ती रहती हूँ, वो कि कौन सा काम किस तरीके से होता है। अब मैं बता देती हूँ कि मेरा जो काम है कंप्यूटर में वो फिक्स नहीं है, कभी ये काम करना पड़ता है, कभी वो काम करना पड़ता है। लेकिन जो भी है रिपोर्ट्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, सारा मेरे को कंप्यूटर में ही बैठ के करना है, लेकिन फिक्स्ड वर्क नहीं है, ठीक है। कभी ये चीज़ बनाना पड़ जाए, कभी वो चीज़ बनाना पड़ जाए। तो पहला चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं करती हूँ रजिस्टर मेंटेन, जैसे कि बिल रजिस्टर हो गया, पे बिल रजिस्टर हो गया या फिर मेडिकल रजिस्टर हो गया। ये रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ कितना कंज्यूम हुआ, वाचर नंबर क्या हुआ, ये सारी चीज़ लिखना पड़ता है। बट वो उसको डाउनलोड करना पड़ता है PC से, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट से वो सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड करना पड़ता है। वो भी डाउनलोड मैं करती हूँ, उनका फोल्डर्स अलग से बनाना पड़ता है PC में, उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्स में। तो ये मैं करती हूँ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कभी कभी आपको रिपोर्ट बनाना पड़ जाएगा, जैसे कि एक आता है NPS और UPS ओवरसाइट रिपोर्ट होता है कि कितने लोगों ने एज NPS ज्वाइन किया या फिर UPS ज्वाइन किया। दिल्ली हमेशा जाता रहता है हर 3 या 6 मंथ में, तो वो NPS ओवरसाइट रिपोर्ट हर मंथ है होता है, वो मेरे को बनाना पड़ता है। उसके बाद मैं PFMS होता है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस साइट पे मैं वर्क करती हूँ। मतलब जो भी लॉगिन्स होता है, लॉगिन्स हमें दिया जाता है, तो उस जो भी ऑफिसर्स के लॉगिन्स है उससे मैं कभी कभी वर्क करती हूँ, जो बहुत रेयरली वर्क होता है, लेकिन मैं उसमें भी वर्क करती हूँ। उसमें भी सीख रही हूँ काम करना कि किस तरीके से काम होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर होते हैं, सो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है जो वेंडर्स होता है, जैसे कि आपका हो गया जैसे टेक्निकली सेक्शन हो गया या फिर कुछ भी जो अलग से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आते हैं, उनका मंथली पेमेंट जाता है थ्रू वेंडर, लाइक GM हो गया। तो आपको वेंडर पेमेंट्स के लिए कभी कभी एंट्री करना पड़ जाएगा जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो जो वेंडर्स का पेमेंट है वो एंट्री करना पड़ता है गवर्नमेंट वेबसाइट में, कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो उसका भी जैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आई थिंक आपको ये सारे वर्ड्स पता होंगे, जैसे PD चेकर हो गया, PD मेकर हो गया, DDO चेकर हो गया, DDO मेकर हो गया, CDDO हो गया, ये सारी चीज़ है वो एंट्री करना पड़ता है। तो कभी कभी मैं एंट्री कर देती हूँ। अब उसके बाद हो गया लीव एंट्री होता है, जो सर्विस बुक होता है सबका, उसमें लीव एंट्री मैं करती हूँ। जैसे कि हो गया अब इस हर मंथ कोई ना कोई छुट्टी लेता है, तो वो सारी चीज़ एक
मंथ के लास्ट में आता है कि इसने ये छुट्टी लिया, इसने ये छुट्टी लिया। तो वो जो लीव एंट्रीज होता है ना, जैसे कि हर मंथ में कोई ना कोई छुट्टी लेता है, तो मंथ के लास्ट में एक आता है पेपर जिसमें सारा कोई का लिखा रहता है कि किसने क्या क्या छुट्टी लिया। तो उनकी सर्विस बुक में एंट्री होना होता है कि किसने क्या क्या छुट्टी लिया। तो एक स्टैम्प होता है, आपको स्टैम्प लगाना पड़ता है, उसमें आपको लिखना होता है डेट से इतना तक का छुट्टी तक कौन सा छुट्टी लिया, EL लिया कि CL लिया, वो सर्विस बुक में एंट्री होता है सबका। तो सर्विस बुक में मैं लीव एंट्री भी कर देती हूँ। और एक चीज़ होता है सर्विस वेरिफिकेशन, जो हर एक साल कंप्लीट करने पे सर्विस वेरिफिकेशन होता है, जो जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कि हाँ इन्होंने वेरीफाइड सर्विस किया, जितना उनको सैलरी दिया गया उस हिसाब से उन्होंने वेरीफाइड सर्विस किया। तो वो एक सर्विस वेरिफिकेशन होता है जो आपका सर्विस बुक में ही किया जाता है, वो स्टैम्प लगा के किया जाता है। तो सर्विस वेरिफिकेशन का एंट्री भी मैं ही कर देती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं एक टर्म है जैसे स्टेट हॉस्पिटैलिटी, जो आप रूबरू होंगे ये टर्म से, स्टेट हॉस्पिटैलिटी। इसमें क्या होता है, हर ऑफिसर्स को असाइंड रहता है इतना अमाउंट कि इतने अमाउंट से वो लोग खर्च कर सकते हैं फॉर देयर रिफ्रेशमेंट या फिर मीटिंग के लिए, चाय पानी के लिए, जो उनको वो चीज़ का मनी मिलता है, ठीक है। तो जो भी वाउचर्स वो जमा करते हैं तो उनका एक स्टेटमेंट बनता है, मतलब एक बिल बनता है कि इतने सारा चीज़ खरीदा गया इस मंथ में, तो इतना का बिल बना, लाइक समथिंग 20,000 जितना भी बिल बना, एक उसका स्टेटमेंट बनता है कि इतने रुपए का बिल बना, वो जाता है वेंडर को। जैसे एग्जांपल के लिए ICH को जाता है, तो वो जो बिल बनाना पड़ता है कि इस मंथ में इतने ऑफिसर्स ने ये किया, वो जो एक्सेल में बिल बनता है, मतलब सिंपली बिल बोलेंगे, तो वो सारा बिल भी मैं ही बनाती हूँ, सिंपली मैं बनाती हूँ, और वो वेंडर को जाता है, तो उस तरीके के उसके बाद उसका पेमेंट होता है। तो एक है NOC बनाना, या फिर कोई भी सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे NOC ही जनरेट करना हो गया, या फिर किसी को हायर एजुकेशन चाहिए उसके लिए NOC हो गया, एज रिलैक्सेशन के लिए NOC हो गया, या किसी को अपने बच्चे को कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन देना तो एक ऑफिस NOC लगता है, तो वो हो गया। जितने भी NOCs हो गया, तो जो भी NOC बनाती हूँ मैं ड्राफ्ट बनाती हूँ, सर से चेक करवाती हूँ, फिर उसको प्रिंट करके फिर मेन जो हेड सर है उनसे मैं सिग्नेचर करके फिर NOC डिस्पैच हो जाता है जिनको जाना होता है। तो वैसे करके मैं NOC भी बना लेती हूँ। जो कुछ ऑर्डर होते हैं हमारे ऑफिस से निकलते हैं, तो या फिर उनको मैं टाइप कर लेती हूँ इंग्लिश में, या फिर उनको कभी कभी ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी में, तो वो ट्रांसलेट मैं कर देती हूँ। वो ट्रांसलेट करने का 2 गवर्नमेंट का वेबसाइट है, एक भारतीय ऐप हो गया, एक भाषिणी हो गया, वहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। तो 2 तरीके से जाता है, एक हिंदी ट्रांसलेशन जाता है, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जाता है। इंग्लिश का कभी कभी मैं ड्राफ्ट किसी का देख के वो टाइप कर लेती हूँ, और हिंदी में मैं खुद ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली बार बार सर को चेक कराना पड़ता है, ये तो बोलने का चीज़ नहीं है, हर चीज़ सर से पूछ के चेक करा के उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाता है। तो अब बात कर रहे थे, मेरा E-ऑफिस भी ओपन है, तो मैं E-ऑफिस में भी वर्क करती हूँ। उसमें आपको फाइल क्रिएट करना पड़ता है या रिसीव करना पड़ता है, एक फाइल नंबर लिखने का भी तरीका अलग से होता है, तो वो भी मेरे को सिखाया गया है, तो वो सारी चीज़ सीखती रहती हूँ। तो E-ऑफिस में भी मैं काम करती हूँ। देखो जितना भी मैंने वर्क बताया ना, सब मिसलेनियस, मतलब कि सब में थोड़ा कभी इसमें काम कर लिया, कभी उसमें काम कर लिया, जितना भी काम है ना, तो उनका समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो वही वाला हाल है। तो मेरे को सबके बारे में थोड़ा नॉलेज है। तो अब जैसे हो गया, लास्ट में वर्क बता देती हूँ, जैसे कवरिंग लेटर बनाना पड़ जाता है, तो कवरिंग लेटर बना लेते हैं। सिंपली है, कभी कभी आप कवरिंग लेटर बना लो, या फिर कभी कभी सर आके बोले कि इन सर को बुलाना है, तो ये नहीं कि मैं जा रही हूँ कैबिन में बुलाने के लिए, सिंपली टेलीफोन में मैं बोल देती हूँ कि हाँ आपको सर ने बुलाया, तो वो चीज़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यही सारा काम है। और कभी कभी हाँ इनवर्ड आउटवर्ड मेरे को करना पड़ता है, मैं हमेशा इनवर्ड आउटवर्ड भी करती रहती हूँ कभी कभी। तो यही सारा काम है, मेरे को सारा काम सिखाया जा रहा है। जैसे होता है ना, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, तो यही सारी चीज़ है। तो MTS एक ठीक ठाक जॉब है, मतलब एक होता है ना, जैसे आपका एक बेसिक जॉब हो जाना चाहिए, अभी के टाइम में एक बेसिक जॉब होना चाहिए, और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब, तो वो बहुत सही है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि 2022 वाली पूर्णिमा के माइंडसेट के हिसाब से ये वाला जॉब ठीक है, लेकिन अभी की पूर्णिमा के हिसाब से ये वाला जॉब सही नहीं है। तो आगे के लिए और पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आप चाहते कि मैं CGL का जो भी स्टडी कर रही हूँ या फिर इसके रिलेटेड ब्लॉग्स या फिर मिनी ब्लॉग्स अपलोड करूँ, तो मेरे को ज़रूर से बता देना, और कोई भी वीडियो चाहिए मेरे को बता देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय।